हेलो फ्रेंड, जैसे किसी भी पार्ट्स के मध्य आपको टॉलरेंस चेक करना है, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिक में आप पार्ट्स से संबंधित उसके बीच में कुछ टॉलरेंस आ जाती हैं, गैप आ जाता है, उसको चेक करने के लिए टॉलरेंस अलाउंस और सेट के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। तो यह माप की अधिकतम लिमिट तथा न्यूनतम लिमिट के मध्य का अंतर होता है। इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यह बिना किसी चिन्ह के अंकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मध्य का अंतर टॉलरेंस ज्ञात होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मध्य का अंतर क्या होगा, तो वो टॉलरेंस होता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें सॉफ्ट और होल दिए हुए हैं। तो यहाँ ये जो सॉफ्ट है, यहाँ ये होल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये होल है, ये होल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये सॉफ्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच जो गैप आया है, यहाँ पर देखिए मिनिमम डायमीटर और ये आपका मैक्सिमम डायमीटर, इन दोनों के बीच जो यहाँ डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर टॉलरेंस कहलाता है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका टॉलरेंस कहलाता है। और इसी प्रकार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टॉलरेंस, यहाँ बेसिक साइज है, तो बेसिक साइज क्या होती है, जो आपकी यहाँ पर जो जीरो लाइन है और यहाँ जो मिनिमम सॉफ्ट की यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ के बीच यहाँ जो रहेगा आपको इन लाइन ऑफ जीरो डिवीज़न, इसकी क्या होगी, बेसिक साइज होगी। अपर डिवीज़न, तो यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर और जीरो लाइन के बीच जो डिफरेंस रहेगा वो अपर डिवीज़न रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये बेसिक साइज, ये बेसिक साइज है, और ये जीरो लाइन, यहाँ होल, ये सॉफ्ट। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको आप चेक कर सकते हैं। अब यह माप की अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के मध्य का अंतर, इसका हमेशा जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहता है। किसी भी सौ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के मध्य को जो अंतर होता है होल और सॉफ्ट के, वह पॉजिटिव ही होता है, या बिना किसी चिन्ह के अंकों के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। अब अपर तथा लोअर लिमिट के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, तो ये टॉलरेंस कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। तो यह होता है टॉलरेंस। अपर लिमिट, जैसे कि आपकी सॉफ्ट की अपर लिमिट 15.02 mm है, इसी प्रकार लोअर लिमिट आपकी 49.97 है। तो इनके बीच का डिफरेंस, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 0.05 mm आएगा। तो यहाँ देखिए 15.02 में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ टॉलरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाईलैटरल टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, यहाँ आपको याद रखना है। तो यूनिलैटरल जो टॉलरेंस होता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस कंपाउंड की बेसिक साइज की केवल एक ही तरफ ही दी जाती है, प्लस या माइनस होगा, एक तरफ रहेगा। और बाईलैटरल टॉलरेंस जो यह होता है, यह टॉलरेंस कंपोनेंट की साइज की दोनों तरफ प्लस और माइनस जो रहेगा आपका दोनों तरफ रहेगा। तो यहाँ यूनिलैटरल में जो रहेगा वो आपको एक ही तरफ, और इसमें आपकी क्या रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। टॉलरेंस जोन के अंदर होल के सभी डायमेंशन एक्सेप्टेबल साइज के ही होते हैं। लिमिट, मशीन के पार्ट्स के बेसिक साइज से कुछ कम या अधिक माप का बनाने की छूट को लिमिट कहते हैं। क्योंकि किसी भी मशीन भाग को बेसिक साइज का बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसलिए इस समस्या से बचने के लिए पार्ट्स के बेसिक साइज पर कुछ छूट दी जाती है, जो पार्ट्स की डायमेंशन को कुछ प्लस और माइनस करने में अनुमति प्रदान करते हैं। ये छूट ज़्यादा न देकर हो तो इसकी सीमा या लिमिट निर्धारित की जाती है। टाइप्स ऑफ लिमिट, लिमिट के स्पेक, तो लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट और अपर लिमिट। बेसिक साइज से पार्ट्स जितना अधिक बनने की छूट दी जाती है, उसे अपन अधिकतम या लोअर लिमिट, अधिकतम या हाई लिमिट माप सकते हैं, कह सकते हैं। मिनिमम लिमिट और लोअर लिमिट, तो बेसिक साइज से पार्ट्स की जितना कम बनाने में छूट दी जाती है उसे न्यूनतम लिमिट या
निम्नलिखित कहते हैं। क्लियरेंस फिट में जब होल का साइज सॉफ्ट के साइज से बड़ा हो, तो होल के साइज जब सॉफ्ट के साइज के मध्य का अंतर क्लियरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल के साइज और सॉफ्ट के साइज इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? क्लियरेंस कहलाता है। यहाँ ट्रांसमिशन फिट भी दी है और इंटरमिशन फिट भी दी है। तो यहाँ आप देखिए, अब इसके बाद मैक्सिमम क्लियरेंस फिट या ट्रांसमिशन फिट में होल का अधिकतम साइज या सॉफ्ट की न्यूनतम साइज के अंतर को मैक्सिमम क्लियरेंस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैक्सिमम होल साइज अगर आपका 15.00 mm है, मिनिमम होल साइज 49.50 है, मैक्सिमम सॉफ्ट साइज यहाँ पर आपकी 49.75, मिनिमम सॉफ्ट साइज 49.25 mm है। तो मैक्सिमम होल की साइज और मिनिमम सॉफ्ट की साइज, तो मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा आपका होल। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्लियरेंस आएगा, तो यहाँ आप देखें कि मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम सॉफ्ट साइज इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस फिट में मिनिमम होल साइज और मैक्सिमम सॉफ्ट साइज के मध्य का अंतर मिनिमम क्लियरेंस कहलाएगा। अब यहाँ आप देखिए मिनिमम सॉफ्ट साइज, तो मिनिमम सॉफ्ट साइज कितना दिया है आपको देखना है। तो यहाँ पर जो दिया है मैक्सिमम सॉफ्ट साइज और मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज कितनी दी है? इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? मिनिमम क्लियरेंस आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अलाउंस, यदि किसी हॉल का डायमीटर सॉफ्ट के डायमीटर से अधिक हो तो सॉफ्ट आसानी से फिट हो जाएगी। सॉफ्ट और होल के बीच थोड़ी सी जगह रह जाए तो होल और सॉफ्ट के बीच इस खाली जगह को अलाउंस कहते हैं। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यह कोई भी दो फिट वाले पार्ट्स के मध्य अलाउंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंस में मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस होल के अधिकतम माप और सॉफ्ट के न्यूनतम माप का अंतर जो रहेगा अलाउंस कहलाता है। अलाउंस में होल का साइज और सॉफ्ट के साइज से हमेशा बड़ा रहता है, यह सदा पॉजिटिव में होगा। होल का अधिकतम माप और सॉफ्ट का न्यूनतम माप। इसी प्रकार आप अलाउंस ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है होल की बेसिक साइज, होल की अधिकतम साइज और सॉफ्ट की न्यूनतम साइज। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलाउंस, अधिकतम अलाउंस, तो यहाँ निकाल सकते हैं अधिकतम अलाउंस। तो अधिकतम साइज होल की और सॉफ्ट की न्यूनतम साइज, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अलाउंस कहलाएगा। मिनिमम अलाउंस होल के न्यूनतम साइज और सॉफ्ट के अधिकतम साइज का अंतर मिनिमम अलाउंस कहलाता है। अलाउंस होल का साइज सॉफ्ट के साइज के कम रखा जाता है, यह सदा नेगेटिव होता है। यहाँ आप देख सकते हैं होल की मिनिमम साइज और सॉफ्ट की मिनिमम साइज, तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम साइज दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा आपका? मिनिमम अलाउंस हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ऑफ टॉलरेंस और अलाउंस में क्या अंतर होता है? तो यहाँ देखिए टॉलरेंस जो होती है जॉब की बेसिक साइज पर आधारित होता है और यह एक ही पार्ट्स और जॉब अलग अलग हो सकते हैं। यह ड्राइंग के आदेश अनुसार दी जाती है। अलाउंस यह जॉब की फिटिंग के प्रकार पर आधारित होता है। यह अपेक्षाकृत दो मिलने वाले पार्ट्स की सतह पर दी जाती है। यहाँ ये दो मिलने वाले पार्ट्स की, यह दो अलग अलग जॉब की, और यह इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए जानकारी दी जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और फिटर, इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिक से संबंधित विद्यार्थी इसको अब देखें।